ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सभी WH क्वेश्चन वर्ड के बारे में और उनका यूज़ किस प्रकार से होता है और कहां पर उनका यूज़ करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए। सभी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करूंगा और इसके साथ ही कुछ स्पेशल प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा बीच बीच में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी और किसी भी WH क्वेश्चन वर्ड को बनाने में आप लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ना स्पेशल क्वेश्चन बनाने में, ना किसी सिंपल क्वेश्चन को बनाने में कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आइए सबसे पहले हम WH क्वेश्चन की हिंदी मीनिंग को समझ लेते हैं और उनका यूज़ किस लिए करना है इसके बारे में जानते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले WHO हु, जिसका हिंदी मीनिंग है कौन। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और व्यक्तियों के लिए करते हैं, मतलब किसी लिविंग के लिए करते हैं इसका यूज, जीवित के लिए। ओके। सेकंड है हुम, जिसका हिंदी मीनिंग है किसको, किससे, किसे। ये केवल ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए और व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड है व्हाट, जिसका हिंदी मीनिंग है क्या या कौन सा, फॉर थिंग्स एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट है हुज, मतलब किसका या किनका। फॉर पोसेशन, मतलब अधिकार का पता लगाने के लिए। विच, मतलब कौन सा। फॉर पीपल और थिंग्स, चुनने के लिए। वेयर, कहाँ। फॉर प्लेस, किसी जगह का पता लगाने के लिए। वैट, मतलब कब, टाइम का पता लगाने के लिए। वाई, मतलब क्यों, रीजन का पता लगाने के लिए। हाउ, मतलब कैसे। ओके। इसके अलावा है हाउ मैनी, कितना, किसी नंबर का पता लगाने के लिए। हाउ मच, कितना, किसी मात्रा का पता लगाने के लिए। हाउ फार, कहाँ तक, डिस्टेंस के लिए। हाउ लॉन्ग, कब तक, ड्यूरेशन और डिस्टेंस के लिए। हाउ ऑफन, कितनी बार, मतलब बारंबारता का पता लगाने के लिए। इसी प्रकार से देखिए जो स्पेशल क्वेश्चंस बनेंगे, वाई एल्स और क्यों, हु एल्स और कौन, व्हाट एल्स और क्या, हाउ एल्स और कैसे, वेयर एल्स और कहाँ, व्हेन एल्स और कब, समथिंग एल्स और कुछ, एनीथिंग एल्स और कुछ भी, नथिंग एल्स और कुछ नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा भी जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ओके गाइस, तो अब हम एक एक WH क्वेश्चन वर्ड के बारे में जानते हैं और उनके एग्जाम्पल देखते हैं और मैं आपको बीच बीच में टिप्स देता रहूँगा। उन टिप्स को आप नोट करिएगा और उसको ध्यान में रखिएगा, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं WHO हु का। ओके। हु मतलब कौन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए और व्यक्ति के लिए यूज होता है। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं इसका एग्जाम्पल देखने से पहले। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होगा और सिंपल पास्ट में डिड का प्रयोग नहीं होगा। मतलब कि जब हम WHO हु का यूज़ करेंगे तो WHO हु के साथ हम डू डज का यूज नहीं करेंगे। सीधा हम, जैसे कि हमें कहना हो, एग्जाम्पल देखिए, कौन जाने, हु नोज, हम ये नहीं कर सकते यहाँ हु डू नोज। ओके। या हु डज नोज, इस प्रकार से हम नहीं करेंगे, हम सीधा लिखेंगे हु नोज, कौन जाने या कौन जानता है। किसे पड़ी है या कौन परवाह करता है, हम कहेंगे हु केयर्स। कौन खड़ा था, हु स्टूड। कौन बोला, हु स्पोक। कौन जीता, हु वॉन। किसने किया, हु डिड। हु केम, सेकंड फॉर्म आ रही है। ओके। कौन गिर गया, हु फेल। कौन चिल्लाया, हु शाउटेड। किसने धोखा दिया, हु चीटेड। यह किसने लिखा, हु रॉट दिस। आपको किसने भुगतान किया, हु पेड यू। आपको कौन भुगतान करता है, हु पेज यू। कौन बच निकला, हु स्केप्ड। किसने रोका, हु स्टॉप्ड। ये कौन चाहता है, हु वांट्स दिस। यहाँ कौन आता है, हु कम्स हेयर। यहाँ कौन नहीं आता है, हु डज नॉट कम हेयर। तो डू डज का यूज हम कर सकते हैं सिर्फ नेगेटिव केस में। ओके। डू डज का यूज हम कर सकते हैं हु के साथ। और आपको सिंपल पास्ट टेंस में बताऊं, डिड के साथ हम डिड का यूज तभी कर सकते हैं हम जब नेगेटिव केस हो, मतलब जो वाक्य है वो नकारात्मक हो। जैसे ये है, यहाँ कौन नहीं आया, हु डिड नॉट कम हेयर। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों में वर्ब नहीं है,
मतलब कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो हम इज एम आर या पास्ट में वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज वर्ब का यूज करेंगे हु के बाद, अगर कोई क्रिया ना हो वाक्य में। जैसे कि वो कौन है, हु इज सी, वह कौन है, हु इज सी, मतलब यहाँ कुछ किया नहीं जा रहा है, कोई वर्ब नहीं है, तो हम कहेंगे हु इज सी, यहाँ पर इज का यूज किया। वह सुंदर लड़की कौन है, हु इज दैट ब्यूटीफुल गर्ल। वहाँ कौन था, हु वॉज देयर। आज रात कौन बोलने वाला है, हु इज गोइंग टू स्पीक टू नाइट। आपका पसंदीदा सुपर हीरो कौन है, हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो। अब कौन हंस रहा है, हु इज लाफिंग नाउ। यहाँ कौन आएगा, हु विल कम हेयर। तो इस प्रकार से हु का यूज आप लोग जान चुके हैं। अब आइए देखते हैं हुम का यूज। हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में होता है। हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखिए, आप लोग समझेंगे। तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो, हुम डू यू लव मोस्ट। तुम किसको पसंद करते हो, हुम डू यू लाइक। तुम किसके साथ रहते हो, विद हुम डू यू लिव। आप यहाँ किसे बुलाओगे, हुम विल यू कॉल हेयर। अब देखिए जो हुम है उसका कई प्रकार से यूज़ हम कर सकते हैं। देखिए जैसे कि विदाउट हुम मतलब किसके बिना, विद हुम मतलब किसके साथ, बाय हुम मतलब किसके द्वारा, टुवर्ड्स हुम किसकी ओर या किसकी तरफ, अबाउट हुम किसके बारे में, फॉर हुम किसके लिए, नाउ हुम अब किसको या अब किसे। इस प्रकार से हम हुम का यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में इन वर्ड को लगा के उसके बाद हुम लगा के। ओके, आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं, हुम डू यू लव द मोस्ट। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, हु लव्स यू द मोस्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये रखा है कि ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम हुम का यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम हु का यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए अगर आपको कहना हो आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं, तो आप कहेंगे हुम, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना, किसको करते हैं। ओके, और यहाँ पर है तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, मतलब किसी सब्जेक्ट का पता लगाना है। यहाँ पर तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन करता है। ओके, तो ये है जो डिफरेंसेस है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ हु का यूज़ भी ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर रखना है। अब आगे देखते हैं। अब वह अपनी दुर्भाग्य किसको बताएगा, नाउ हु विल ही टेल हिज मिसफॉर्टून। फिर मुझे किससे पूछना चाहिए, देन हुम शुड आई आस्क। आपने फूलों को किससे प्राप्त किया, फ्रॉम हुम डिड यू रिसीव दिस फ्लावर्स। तुमने किससे पूछा, हुम डिड यू आस्क। आप किसे ढूंढ रहे हैं, फॉर हुम आर यू लुकिंग। तुम किससे प्यार करते हो, हुम डू यू लव। वह किसके साथ जाएगा, विद हुम विल ही गो। वह किसको पढ़ाता है, हुम डज ही टीच। अब हम जानते हैं व्हाट का यूज़। व्हाट का यूज़ हम करते हैं क्या के रूप में। ओके, फॉर थिंग्स किसी चीज़ के लिए या किसी प्रोफेशन को बताने के लिए। ओके, और इसका यूज़ करते हैं क्या या कौन सा, कौन सा के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे कि ये है, तुम्हारा पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेयर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को विच के बारे में बता दूँ। देखिए विच का जो कौन सा होता है उसमें लिमिटेशन की भी बात होती है और बिना लिमिटेशन के भी हम विच का यूज करते हैं। जब 2 में से 3 में से कुछ हमें चुनना हो, पसंद करना हो, छांटना हो, उसके लिए हम विच का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम का तुम्हारा पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है, विच इज योर फेवरेट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन भी है कि भारत में से कौन सा खिलाड़ी तुम्हारा फेवरेट है। ओके, और यहाँ पर जब हम व्हाट का यूज़ करते हैं तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है। मतलब कि किसी भी देश का हो सकता है खिलाड़ी, किसी भी खेल का खिलाड़ी हो सकता है। ओके, व्हाट का जब हम यूज़ कर रहे हैं, और जब हमें चुनने की बात होती है किसी लिमिटेशन में, तो हम विच का यूज़ करते हैं। इतना आप लोगों को सिर्फ मैं बता रहा हूँ, आगे आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग
अच्छे से समझ पाएंगे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तुम अपने नाश्ते में क्या खाना पसंद करोगे? वट वुड यू लाइक टू ईट इन योर ब्रेकफास्ट? ठीक है, एक तो ये हो गया पसंद करोगे, क्या खाना पसंद करोगे, ओके ये हो गया। अब देखिए दूसरा, उसने पिज़्ज़ा और बर्गर बनाया है, तुम क्या खाना पसंद करोगे? ओके, यहाँ पर दो चीज़ है, लिमिटेशन है, दो ही चीज़ है, या पिज़्ज़ा या बर्गर है। ओके, शी हैज़ प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा एंड बर्गर, विच वुड यू प्रीफर? उसने उसके साथ क्या किया? वट डिड ही डू विद हर? आपका नाम क्या है? वट इज़ योर नेम? मुझे क्या करना चाहिए? वट शुड आई डू? आप क्या चाहते हैं? वट डू यू वॉन्ट? क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता? आई डोंट अंडरस्टैंड या आई डू नॉट अंडरस्टैंड वट टू डू। आप क्या चाहते हैं? क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? वट डू यू वॉन्ट? शुड आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू? आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप मुझसे कुछ लेना चाहते हैं? वट आर यू थिंकिंग? डू यू वॉन्ट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम मी? तो आप इस प्रकार से वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम विच पे आ जाते हैं। विच मतलब कौन सा या कौन सी के लिए। फॉर पीपल और थिंग्स, चुनने के लिए या पसंद करने के लिए हम विच का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है, इनमें से आपको कौन सा चाहिए? विच ऑफ दीज डू यू वॉन्ट? मुझे किस रास्ते जाना चाहिए? विच वे शुड आई गो? कौन सी किताब बेहतर है? विच बुक इज़ बेटर? तुम किसे चुनोगे? विच वुड यू चूज? हवा किस तरफ चल रही है, मतलब कि कौन सी तरफ चल रही है। विच वे इज द वाइंड ब्लोइंग? फुटबॉल के लिए सबसे अच्छा अभ्यास कौन सा है? विच इज द बेटर एक्सरसाइज फॉर फुटबॉल? आप किस पुस्तक की तलाश पे हैं? विच बुक आर यू लुकिंग फॉर? दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? किस दिशा में आप जा रहे हैं, पूर्व या पश्चिम? इन विच डायरेक्शन आर यू गोइंग, ईस्ट और वेस्ट? तुम्हारा पेन कौन सा है? विच पेन इज योर्स? आज आप कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं? विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच टुडे? कौन सा अच्छा है, नीला या हरा? विच इज गुड, ब्लू और ग्रीन? आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है? विच मूवी डू यू लाइक? आपको कौन सा देश पसंद है? विच कंट्री डू यू लाइक? आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है? विच सीजन डू यू लाइक बेस्ट? उनमें से कौन सा तुम्हारा भाई है? विच ऑफ देम इज योर ब्रदर? आप किस विषय को ज़्यादा पसंद करते हैं? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक बेस्ट? तो इस प्रकार से आप लोगों ने विच के एग्जाम्पल देखे, जिसमें आपको विच के सभी यूजेस को बताया गया है एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है हुज, जिसका मतलब होता है किसका या किनका। फॉर पोसेशन, पोसेशन मतलब अधिकार के लिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। हुज शूज आर दोज? वे जूते किसके हैं? हु इज दिस, या किसका है? हुज बुक इज दिस, या किसकी किताब है? हुज नेम इज अनिल हेयर, यहाँ अनिल किसका नाम है? यहाँ पर किसका नाम अनिल है, हम कह सकते हो कि हुज फ्रेंड ही इज ही, किसका दोस्त है वो। इस प्रकार से हम हुज का यूज़ करते हैं, मतलब किसका या किनका अधिकार बताने के लिए। आप इनके एग्जाम्पल देखिए और ये भी देखिए कि ये किस प्रकार से यूज़ किए जा रहे हैं ये वर्ड। ओके, और उसके बाद मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखिए वेयर, वेयर मतलब कहाँ, जगह या दिशा के लिए। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? वेयर आर योर शूज, आपके जूते कहाँ हैं? वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू हेयर, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। वेयर इज माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ है? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? वेयर विल यू ईट टुडे, आज आप भोजन कहाँ करेंगे? वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम अब कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग टुडे, विल यू टेल मी, तुम आज कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे? अब देखिए वेयर का यूज आपने देख लिया जगह का पता लगाने के लिए। अब देखिए समय का पता लगाने के लिए हम वैन का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कब। वैन कैन वी ईट, हम कब खा सकते हैं। वैन विल वी अराइव, हम कब पहुंचेंगे। तुम्हारे पिताजी यहाँ कब आए। वैन डिड योर फादर कम हेयर, आप उसे कब देखना चाहेंगे।
When would you like to see her? आप कल रात बिस्तर पर कब गए थे? When did you go to bed last night? तुम वापस कब आओगे? When will you come back? अब देखते हैं why, जिसका यूज़ करते हैं हम कोई कारण ढूंढने के लिए, किसी कारण का पता लगाने के लिए हम why का यूज़ करते हैं। आपको इतना गुस्सा क्यों आया? Why did you get so angry? आपने बॉक्स क्यों खोला? Why did you open the box? तुम चुप क्यों हो? Why are you silent? ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen? आप मेरे साथ क्यों नहीं आओगे? Why will you not come with me? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा कहा? Why do you think he said so? तुमने ऐसा क्यों कहा? Why did you say that? अब हम देखते हैं how का यूज़। कैसे या कैसा के लिए हम how का यूज़ करते हैं। How did you come here? आप यहाँ कैसे आए? How is everything going? सब कुछ कैसा चल रहा है? How is everything going with you? तुम्हारे साथ सब कुछ कैसा चल रहा है? How are you या how about you? आप कैसे हैं? How is your girlfriend? तुम्हारी प्रेमिका कैसी है? How was your day? आपका दिन कैसा बीता? How was your day today? आज आपका दिन कैसा रहा? अब हम how many का यूज़ जानते हैं, मतलब इसका यूज़ करते हैं हम किसी नंबर का पता लगाने के लिए, मतलब कितना। देखिए आपके पास अब तक कितने कंप्यूटर हैं? आपके पास अब तक कितने कंप्यूटर हैं? हाउ मैनी कंप्यूटर्स डू यू हैव सो फार? आप कितनी भाषाएं बोलना जानते हैं? हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? वहाँ कितनी कुर्सियाँ हैं? हाउ मैनी चेयर्स आर देयर? आपके परिवार में कितने लोग हैं? हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? आप कितने भाई बहन हो? हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव? आपके पास कितनी किताबें हैं? हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव? वहाँ कितनी लड़कियाँ हैं? हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर? आप कितने घंटे काम करते हैं? हाउ मैनी आवर्स डू यू वर्क? तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा हाउ मैनी से हम किसी नंबर का पता जानते हैं, नंबर का पता लगाते हैं। ओके, एक हैं, दो हैं, तीन हैं। आपके कितने भाई बहन हैं? दो हैं, तीन हैं, चार हैं, इस प्रकार से। अब देखते हैं हाउ मच का यूज़। हाउ मच का यूज़ करते हैं हम कितना के लिए, लेकिन मात्रा का पता लगाने के लिए। जैसे कि देखिए आपको चाय में कितनी चीनी की ज़रूरत है, तो चीनी को हम थोड़ी ना गिनेंगे, हम इसकी मात्रा कि 1 चम्मच चाहिए, 2 चम्मच चाहिए, 1 किलो, मतलब कि मात्रा का पता लगाना है बस। ओके, आपको चाय में कितनी चीनी चाहिए, कितनी मात्रा में। तो देखिए हाउ मच शुगर डू यू नीड इन टी? ये कितने का है? हाउ मच इज इट? इसका मूल्य क्या है? हाउ मच डज इट कॉस्ट? तो यहाँ पर मैं बता दूँ मूल्य और मनी, इसको भी हम मच के द्वारा ही, अगर कहीं कॉस्ट मतलब पैसों की बात हो तो वहाँ पर हम मच का ही यूज़ करते हैं। ओके, ये मात्रा के लिए होता है, लेकिन पैसों को भी हम मात्रा में ही इंग्लिश में जानते हैं। देखिए हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसका मूल्य कितना है, तो यहाँ पर भी पैसों की बात होगी, वहाँ पर हम हाउ मच का ही यूज़ करते हैं क्वेश्चन के लिए। ओके, तुम कितना दूध पीते हो? हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक? आपको कितना दूध चाहिए? हाउ मच मिल्क डू यू नीड? आप फेसबुक पर कितना समय व्यतीत करते हैं? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन फेसबुक? आपने अपनी कार पर कितना पैसा खर्च किया? हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर कार? अब हम देखते हैं हाउ फार का यूज़। हाउ फार मतलब होता है दूरी का पता लगाने के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ से कितना दूर है। हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर? मुझे कितनी दूर जाना होगा? हाउ फार विल आई गो? दिल्ली से गोरखपुर कितनी दूर है? हाउ फार इज गोरखपुर फ्रॉम दिल्ली? आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर होम? आप कितना दूर जा सकते हैं या हो? हाउ फार कैन यू गो? आप कितनी दूर देख सकते हैं? हाउ फार कैन यू सी? तो इस प्रकार से हम हाउ फार का यूज़ करते हैं, मतलब कि कितनी दूर। अब हम हाउ लॉन्ग के यूज़ को जानते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से या कब तक, समय अवधि का पता लगाने के लिए। आप यहाँ कब से हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर? इसमें कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग डज इट टेक?
तुम कितना समय लोगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू। आप कब से अकेले हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अलोन। तुम कब से काम कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। आप इस काम को पूरा करने में कितना समय लगाओगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। मुझे कितनी प्रतीक्षा करनी होगी, मतलब कितना इंतजार करना होगा, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट। तो इस प्रकार से हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे हम समय अवधि का पता लगाने के लिए। अब हम जानते हैं हाउ ऑफन के यूज़ के बारे में, जिसका हिंदी मतलब है कितनी बार, मतलब किसी चीज़ की बारंबारता जानने के लिए। देखिए एग्जाम्पल है, आप कितनी बार टीवी देखते हैं, हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी। आप एक दिन में कितनी बार व्यायाम करते हैं, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज इन अ डे। मुझे कितनी बार व्यायाम करना चाहिए, हाउ ऑफन शुड आई एक्सरसाइज। आप दिन में कितनी बार खाते हैं, हाउ ऑफन डू यू ईट इन अ डे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा WH क्वेश्चन वर्ड के सभी यूजर्स को। अब हम कुछ स्पेशल यूजर्स को जानते हैं और लास्ट में मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा कि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। देखिए स्पेशल यूजर्स कुछ, देखिए कल तुम उसके साथ कहाँ गए थे। मैंने कहा कल तुम उसके साथ कहाँ गए थे, आपने सिंपली बना दिया वेयर का यूज़ करके। वेयर का यूज़ करते हैं ना कहाँ के लिए, वेयर डिड यू गो विद हिम यस्टरडे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कल तुम उसके साथ कहाँ कहाँ गए थे, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, सिर्फ वेयर के आगे ऑल लगा के। देखिए कल तुम उसके साथ कहाँ कहाँ गए थे, वेयर ऑल डिड यू गो विद हिम यस्टरडे। तुमने रात को क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट एट नाइट। और हम कहें तुमने रात को क्या क्या खाया, कुछ नहीं करना, व्हाट के आगे ऑल लगा देना है। देखिए व्हाट ऑल डिड यू ईट एट नाइट। ओके, इसी प्रकार से देखिए आपने वहाँ क्या क्या किया, व्हाट ऑल डिड यू डू देयर। उसने उसके साथ क्या क्या किया, व्हाट ऑल डिड ही डू विद हर। इस दुकान से तुम कौन सी शर्ट खरीदोगे, विच शर्ट विल यू बाय एट दिस शॉप। तुम कहाँ कहाँ जाना चाहोगे, वेयर ऑल वुड यू लाइक टू गो। इस दुकान से तुम कौन कौन से शर्ट खरीदोगे, विच ऑल शर्ट्स विल यू बाय एट दिस शॉप। देखिए अब नेक्स्ट है, वह आपके घर कब आता है, व्हेन डज ही कम एट योर होम। व्हेन डज ही कम एट योर होम, मतलब कि वह आपके घर कब आता है। और हम कहें वह आपके घर कब कब आता है, तो यहाँ पर वैन ऑल लगाने की गलती मत करना, वैन के आगे ऑल मत लगाना। इसका बनेगा बारंबारता जानने के लिए, मतलब हाउ ऑफन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। वह आपके घर कब कब आता है, तो हम यहाँ कहेंगे हाउ ऑफन डज ही कम एट योर होम। ओके, देखिए इसी प्रकार से वह यहाँ कब आएगा, व्हेन विल ही कम हियर। हम कह सकते हैं वह यहाँ कब कब आएगा, तो हम कहेंगे हाउ ऑफन विल ही कम हियर। ओके, वैन के आगे ऑल मत लगाना कभी। इसके लिए स्पेशल वर्ड है हाउ ऑफन, कितनी बार, बारंबारता जानने के लिए। ओके, आपने किससे झूठ बोला, whom did you tell a lie। आपने किससे झूठ बोला। अब देखिए whom all did you tell a lie, whom के आगे ऑल लगा दीजिए। तुम किस से बहस करोगे, with whom all will you argue। आप इस होटल में क्या खाना पसंद करेंगे, What would you like to eat at this hotel। आप इस होटल में क्या क्या खाना चाहोगे, हम कहेंगे What all would you like to eat at this hotel। आप अब कहाँ कहाँ जाओगे, Where all would you go now। यहाँ कौन आ रहा था, Who was coming here। और हमें कहना हो यहाँ कौन कौन आ रहा था, तो हम कहेंगे एक तो ये हो गया Who were coming here, या हम कह सकते हैं Who all were coming here। तो ये दो प्रकार से बना सकते हैं हम, एक तो who were coming here, एक who all were coming here। ओके, कमरे के अंदर कौन कौन था, who were inside the room, या हम कहेंगे who all were inside the room। अब हम जानते हैं, देखिए why else और क्यों, who else और कौन, इस प्रकार के सेंटेंसेस जब हम WH क्वेश्चन वर्ड के आगे else लगा देते हैं तो किस प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे, ये जानना है हमें। ओके, और इसके साथ ही कुछ स्पेशल देखिए, समथिंग एल्स और कुछ, एनीथिंग एल्स और कुछ भी, नथिंग एल्स और कुछ नहीं, समवन एल्स और कोई,
या कोई और, एवरीवन एल्स और सब, या बाकी सब फॉर लिविंग के लिए, एवरीथिंग एल्स और सब। आइए इस प्रकार के सेंटेंसेस देखिए। वह यह काम और किस लिए करता है, वाई एल्स डज ही डू दिस वर्क। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझा आप लोगों ने, ये क्या है, वाई एल्स डज ही डू दिस वर्क, वह यह काम और किस लिए। जैसे कि ये एक प्रकार का सेकंड क्वेश्चन होता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि मान लीजिए आपका दोस्त है मनोज, मैंने पूछा मनोज काम किस लिए करता है, तो आपने जवाब दिया पैसों के लिए, ठीक है। फिर मैंने दोबारा पूछा, ठीक है पैसों के लिए करता है, और भी कोई कारण है क्या, मतलब कि और किस लिए करता है। एक तो आपने बता दिया पैसों के लिए, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि एक तो पैसों के लिए करता है और बाकी जब हम दोबारा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एल्स लगाएंगे। ओके, तो ये वो सेकंड क्वेश्चन है, वह यह काम और किस लिए करता है, व्हाई एल्स डज ही डू दिस वर्क। तुम उससे बात और क्यों नहीं करते हो, मतलब कि एक कारण होगा, उसके अलावा और क्यों नहीं करते हो। ओके, व्हाई एल्स डोंट यू टॉक टू हिम। पार्टी में और कौन आया, हु एल्स केम टू द पार्टी। इसके बारे में और कौन जानता है, हु एल्स नोज अबाउट इट। यहाँ और कौन है, हु एल्स इज हेयर। वहाँ और कौन था, हु एल्स वॉज देयर। यहाँ और क्या है, व्हाट एल्स इज हेयर। तुम उसके साथ और क्या करना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वॉन्ट टू डू विद हिम। मैं उससे और क्या कहूँ, व्हाट एल्स डू आई से टू हिम। मैं उससे और क्या कह सकता हूँ, व्हाट एल्स कैन आई से टू हिम। आपने उससे और क्या कहा, व्हाट एल्स डिड यू से टू हिम। उसने आपको और क्या बताया, व्हाट एल्स डिड ही टेल यू। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए, मुझे आपसे और बात क्यों करनी चाहिए, वाई एल्स शुड आई टॉक टू यू। मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे रखा जाए, आई डोंट नो हाउ एल्स टू पुट इट। मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे समझाया जाए, आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन इट। वह आपको और कैसे सिखाता है, हाउ एल्स डज ही टीच यू। आप इसे और कैसे कर सकते हैं, हाउ एल्स कैन यू डू इट। मुझे ये और कैसे करना चाहिए, हाउ एल्स शुड आई डू दिस। मैं आपकी और कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू। मुझे नहीं पता कि और कहाँ जाना है, आई डोंट नो वेयर एल्स टू गो। तुम और कहाँ काम करते हो, वेयर एल्स डू यू वर्क। मुझे और कहाँ जाना चाहिए, वेयर एल्स शुड आई गो। वह और कहाँ जा सकता है, वेयर एल्स कैन ही गो। आप यहाँ और कब आ सकते हो, जा सकते हैं, व्हेन एल्स कैन यू कम हियर। मुझे और कब वहाँ जाना चाहिए, व्हेन एल्स शुड आई गो देयर। तुम और कब स्नान करते हो, व्हेन एल्स डू यू बैथ। और कब वह वहाँ गया, व्हेन एल्स डिड ही गो देयर। आओ कुछ और करें, लेट्स डू समथिंग एल्स। तो यहाँ पर देखिए समथिंग का हमने यूज़ किया ना, कुछ और करें। लेट्स डू समथिंग मतलब कुछ। मुझे कुछ और दिखाओ, शो मी समथिंग एल्स। मुझे मैं कुछ और करूँगा, आई विल डू समथिंग एल्स। डू समथिंग एल्स, कुछ और करो। क्या हम कुछ और कोशिश कर सकते हैं, कैन वी ट्राई समथिंग एल्स। मुझे कुछ और चाहिए, आई नीड समथिंग एल्स। कमरे में कुछ और है, देयर इज समथिंग एल्स इन द रूम। मैंने और कुछ भी नहीं खाया, आई डिडंट ईट एनीथिंग एल्स। कुछ भी के लिए एनीथिंग, और कुछ भी मत कहो, डोंट से एनीथिंग एल्स। वह और कुछ भी नहीं कर सकता, ही कैन डू एनीथिंग एल्स। तुम्हें और कुछ भी चाहिए, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग एल्स टू से। देखिए नथिंग एल्स मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। उसने और कुछ भी नहीं किया, ही डिड नथिंग एल्स। कृपया किसी और से पूछे, प्लीज आस्क समवन एल्स। समवन मतलब किसी व्यक्ति, लिविंग के लिए, समवन एल्स किसी और से पूछे। क्या कोई और ये काम नहीं कर सकता, कैंट समवन एल्स डू दिस वर्क। उन्होंने नौकरी के लिए किसी और को काम पर रखा है,
दे हैव हायर्ड समवन एल्स फॉर द जॉब। आपको किसी और से पूछना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क समवन एल्स। वह यहाँ बाकी सबसे ज़्यादा चालाक है। ही इज स्मार्टर दैन एवरीवन एल्स हियर। बाकी सब वहाँ जा रहे हैं। everyone else is going there। बाकी सब ठीक है। everything else is okay। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा everything, everyone और something, someone। तो यहाँ पर जिस चीज़ में थिंग आ जाए वो समझ लीजिए नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, तभी थिंग लगता है। थिंग मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जिसमें जान ना हो। ओके, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब नॉन लिविंग के लिए होता है। जिसमें लग जाए समवन या समबॉडी या एवरीबॉडी या एवरीवन, तो ये जो चीज़ होती है ये सब जिसमें वन लग जाए या बॉडी लग जाए लास्ट में, वो उनका यूज़ हम लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप इन पॉइंट्स को कभी भी नहीं भूलेंगे। आप लोगों ने एक एक एग्जाम्पल पर ध्यान दिया होगा और समझा होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मैंने वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई है जो कि आप लोग अच्छे से समझ सकें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं जो कि ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।